जुड़ने की चाहत एक इंसानी जरूरत। लेखक टॉम स्टैंडेज, द इकोनॉमिस्ट। भाग 1। जुड़ने की चाहत एक इंसानी जरूरत। जब से इंसान इस दुनिया में आया है तब से वो एक दूसरे से जुड़ने के तरीके खोजता रहा है। चाहे वो गुफाओं की दीवारों पर चित्र बनाना हो या फिर धुएं के संकेतों का उपयोग करना, इंसान ने हमेशा से ही संवाद के माध्यम खोजे हैं। अपनी बातें, कहानियां और भावनाएं बांटने की ये बेसिक चाहत हमारे विकास में बहुत इंपॉर्टेंट रही है। ये चाहत ही हमें एक दूसरे के करीब लाती है और समाज को एकजुट रखती है। इस कारण ही भाषा, संस्कृति और समाज का जन्म हुआ। भाषा ने हमें अपने विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने का साधन दिया और संस्कृति ने हमें एक साझा पहचान दी। जैसे जैसे हम विकसित होते गए, वैसे वैसे हमारे बातचीत करने के तरीके भी बदलते गए और हमने दूरियों और समय की सीमाओं को पार करना शुरू कर दिया। हमने नए नए उपकरण और तकनीकें विकसित की जो हमें और भी बेहतर तरीके से संवाद करने में मदद करती हैं। ये लेख कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के सफर के बारे में है, जो पुराने जमाने के तरीकों से शुरू होकर आज के डिजिटल युग तक पहुंचा है। इस यात्रा में हमने कई महत्वपूर्ण मील के पत्थर पार किए हैं, जो हमारे संवाद के तरीकों को हमेशा के लिए बदल दिया है। शुरुआत में बातचीत करने के तरीके बहुत ही सिंपल हुआ करते थे, लेकिन उस समय के हिसाब से काफी कारगर भी थे। इशारों और प्रतीकों का उपयोग करके हमारे पूर्वज अपनी भावनाओं और विचारों को व्यक्त करते थे। गुफाओं में बनी चित्रकारी, धुएं से दिए जाने वाले संकेत और ढोल की आवाजें हमारे पूर्वजों को दूर दूर तक अपनी बात पहुंचाने में मदद करती थी। ये तरीके सरल थे लेकिन प्रभावी थे और उन्होंने हमें एक दूसरे से जुड़ने में मदद की। हालांकि इन तरीकों से ज्यादा जानकारी नहीं दी जा सकती थी, लेकिन शिकार करने, भोजन इकट्ठा करने और समाज को जोड़े रखने में इनका बहुत बड़ा योगदान था। ये तरीके हमें एकजुट रखते थे और हमें एक समुदाय के रूप में विकसित होने में मदद करते थे। जैसे जैसे सभ्यताएं विकसित होती गईं, वैसे वैसे बातचीत करने के तरीके भी और भी बेहतर होते गए। हमने नए नए उपकरण और तकनीकें विकसित की जो हमें और भी बेहतर तरीके से संवाद करने में मदद करती है। मिस्र में चित्रलिपि और मेसोपोटामिया में कीलाकार लिपि जैसी लेखन प्रणालियों का विकास एक बहुत बड़ा कदम था। इन प्रणालियों ने हमें अपने विचारों को स्थायी रूप से दर्ज करने का साधन दिया। इन लिखित भाषाओं की वजह से लोग अपने विचारों को और भी अच्छे से लिखकर आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचा सकते थे। ये प्रणालियां हमें अपने ज्ञान और अनुभवों को संरक्षित करने का साधन देती हैं। कागज और छापेखाने के आविष्कार ने कम्युनिकेशन में क्रांति ला दी, जिससे ज्ञान को और भी आसानी से फैलाया जा सका और नए विचार तेजी से फैलने लगे। ये आविष्कार हमें अपने विचारों को व्यापक रूप से फैलाने का साधन देते हैं। हालांकि संदेशों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए उन्हें शारीरिक रूप से ले जाना पड़ता था, जिसकी वजह से संचार की गति धीमी रहती थी। ये प्रक्रिया समय लेने वाली और महंगी थी। सदियों तक पैदल या घोड़ों पर सवार संदेशवाहक ही लंबी दूरी तक संदेश पहुंचाने का मुख्य साधन थे। ये संदेशवाहक कठिन परिस्थितियों में भी अपने कर्तव्यों का पालन करते थे। हालांकि इस प्रणाली के जरिए लिखित संदेश भेजे जा सकते थे, लेकिन यह प्रक्रिया धीमी और अक्सर अविश्वसनीय होती थी। संदेशवाहकों को कई बार खतरों का सामना करना पड़ता था और संदेशों के खो जाने का भी खतरा रहता था। तेजी से और ज्यादा कारगर तरीके से संवाद करने की इच्छा हमेशा से इंसान के मन में रही है। इस इच्छा ने हमें नए नए आविष्कार करने के लिए प्रेरित किया है। यही चाहत आगे चलकर 19वीं शताब्दी में टेलीग्राफ के आविष्कार का कारण बनी, जिसने तुरंत संचार के एक नए युग की शुरुआत की। टेलीग्राफ ने हमें लंबी दूरी तक तुरंत संदेश भेजने का साधन दिया और इसने हमारे संवाद के तरीकों को हमेशा के लिए बदल दिया। टेलीग्राफ के आविष्कार ने संचार की गति को कई गुना बढ़ा दिया। अब संदेशों को मिनटों में एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा सकता था, जो पहले असंभव था। टेलीग्राफ के बाद टेलीफोन का आविष्कार हुआ, जिसने हमें आवाज के माध्यम से संवाद करने का साधन दिया। टेलीफोन ने हमें और भी करीब ला दिया और इसने हमारे संवाद के तरीकों को और भी बेहतर बना दिया। आज हम डिजिटल युग में जी रहे हैं, जहां स्मार्टफोन और इंटरनेट ने हमारे संवाद के तरीकों को पूरी तरह से बदल दिया है। अब हम दुनिया के किसी भी कोने में बैठे व्यक्ति से तुरंत संपर्क कर सकते हैं। सोशल मीडिया और वीडियो कॉल्स ने हमें एक दूसरे से जुड़ने के और भी नए तरीके दिए हैं।
अब हम अपने दोस्तों और परिवार के साथ तुरंत संपर्क कर सकते हैं, चाहे वे कहीं भी हों। भविष्य में संचार के और भी नए तरीके विकसित होंगे, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और वर्चुअल रियलिटी। ये तकनीकें हमें और भी बेहतर तरीके से संवाद करने का साधन देंगी और हमें एक दूसरे के और भी करीब लाएंगी। इंसान की जुड़ने की चाहत ने हमें हमेशा से नए नए आविष्कार करने के लिए प्रेरित किया है और यह सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। हम हमेशा से ही एक दूसरे से जुड़ने के नए नए तरीके खोजते रहेंगे और यह हमारी विकास यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहेगा। भाग 2। हवा में गूंजती फुसफुसाहट पुराने जमाने के कम्युनिकेशन के तरीके। धुआं, ड्रम और संकेत, ये सब हमारे पूर्वजों के संदेश भेजने के साधन थे। भाग 3। चिंगारियों की उड़ान, टेलीग्राफ क्रांति। भाग 4। मीलों दूर से आती आवाज, टेलीफोन का जमाना। यह यंत्र ने दूरियों को मिटा दिया। भाग 5। जन जन तक प्रसारण, रेडियो और टेलीविजन का दौर। भाग 6। जानकारी का अनंत जाल, इंटरनेट का उदय। भाग 7। जेब में समाया ताकतवर साथी, स्मार्टफोन क्रांति। भाग 8। कम्युनिकेशन का भविष्य, आगे क्या।